Hello Mind Warriors, welcome to Wonders Down Under, where we explore lesser known natural and man-made marvels below the Earth's surface. So what will be our destination for today? Well, let's spin the adventure wheel and find out. Here we go. And there it is. Our underground marvel for today is the Basilica Cistern in Istanbul, Turkey. What used to be a reservoir built for a palace is today a majestic monument and a very popular tourist attraction. Let's get started with today's episode of Wonders Down Under. Located in Istanbul, very close to the Hagia Sophia Mosque, is the Basilica Cistern, which is basically a large reservoir for storing water. Cistern यानी कि एक बड़ा सा टैंक जिसमें पानी स्टोर किया जा सके. अब इस जगह का नाम बेसिलिका सिस्टर्न इसलिए था क्योंकि ये सिस्टर्न बनाया गया था एक बड़े से पब्लिक स्क्वायर के नीचे, और एक समय पर उस जगह पे एक बड़ा सा बेसिलिका या चर्च हुआ करता था. इसे बनवाया था बाइजेंटाइन एम्पायर के जस्टिनियन द फर्स्ट ने 5th सेंचुरी एडी में. और उस जमाने में जस्टिनियन और थियोडोरा की जोड़ी पूरी बाइजेंटाइन एम्पायर में सबसे मशहूर जोड़ी थी. बाइजेंटाइन एम्पायर रोमन एम्पायर का ईस्टर्न सेक्शन था जिसमें यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ एरिया शामिल थे. जस्टिनियन बचपन से काफी इंटेलिजेंट था और वो अपने अंकल जस्टिन से काफी प्रभावित था. जस्टिन, जो कि एक पिग फार्मर थे, धीरे धीरे अपनी मेहनत और अक्लमंदी से रोमन आर्मी में अपनी जगह बनाई और इवेंचुअली 518 एडी में रोम के एम्परर बन गए. अब जस्टिनियन रॉयल फैमिली का मेंबर बन चुका था और उसका सबसे बड़ा शौक था हिप्पोड्रोम नाम के एक स्टेडियम में चैरियट रेसेस देखना. और शायद ऐसे ही किसी चैरियट रेस के दौरान जस्टिनियन की मुलाकात हुई थियोडोरा से. थियोडोरा एक गरीब घराने से थी और उस वक्त रॉयल फैमिली के किसी मेंबर के लिए एक गरीब लड़की के साथ देखे जाना आम बात नहीं थी. जस्टिनियन और थियोडोरा को प्यार हो गया और वो दोनों शादी करना चाहते थे, मगर लॉ के हिसाब से जस्टिनियन एक गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकते थे. तो किंग जस्टिन यानी जस्टिनियन के अंकल ने लॉ को बदल दिया और जस्टिनियन और थियोडोरा की शादी बड़े धूमधाम से करवाई. King Justin was very pleased with Justinian and named him his heir. And when Justin died, Justinian became the emperor of the Byzantine Empire in 527 AD. As soon as he became the emperor, he realized that he wanted to do something to unify the laws of the whole empire. उस पूरे बाइजेंटाइन एम्पायर के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लॉज थे, मगर जस्टिनियन चाहते थे कि पूरे एम्पायर में यूनिफाइड सेट ऑफ लॉज हो. और कुछ सालों में उन्होंने एक ऐसा ही लीगल कोड बनवाया जिसका नाम था द कोड ऑफ जस्टिनियन, जिसमें से कई लॉज आज भी यूज किए जाते हैं. जस्टिनियन न्यू दैट हिज वाइफ वाज इंटेलिजेंट एंड अंडरस्टूड पॉलिटिक्स वेरी वेल, एंड दैट इज व्हाई ही मेड हर वन ऑफ हिज मेन एडवाइजर्स and was responsible for crafting laws that protected women from abuse and exploitation. जस्टिनियन ने अपने एडवाइजर जॉन द कैपेडोशियन की मदद से पूरे एम्पायर के टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म किया और रॉयल ट्रेजरी को और स्ट्रॉन्ग बनाया. इसके बाद जस्टिनियन ने अपने आर्मी जनरल बेलिसेरियस की मदद से रोमन एम्पायर की मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाया. इट इज सेड दैट द रोमन एम्पायर रोज टू ग्रेट हाइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ जस्टिनियन. But Justinian faced his own problems during his rule. He was infected with the plague around 540 AD, but however managed to fight it and survive. 532 AD में हुए निका राइट्स की शुरुआत हुई थी क्योंकि कुछ सेनेटर्स और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने जस्टिनियन के खिलाफ बगावत की थी. It was one of the most violent riots the city had ever seen, and Justinian almost lost his crown during these riots. इसके बाद उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को रिबिल्ड किया और चर्च ऑफ जस्टिनियन नाम का एक आलीशान कैथेड्रल बनवाया. आगे चलकर जैसे जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर को जब ओवरथ्रो करके ऑटोमन एम्पायर पावर में आया, तो इस कैथेड्रल को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया और आज हम उसे हैगिया सोफिया मॉस्क के नाम से जानते हैं.
और उसी कैथेड्रल के कोर्टयार्ड के ठीक बीच में उन्होंने बनवाया एक नया वाटर रिजर्वॉयर, द बेसिलिका सिस्टर्न. It is said that a small cistern was already present at the location, but Justinian expanded the existing structure massively and turned it into the largest covered cistern in the city. It was built to hold 80,000 cubic meters of water, and it is said that Justinian built this cistern to hold the excess water from the aqueduct of Valens. मगर कई हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि निका राइट्स के दौरान जब जस्टिनियन अपने ही पैलेस में बंदी बन गए थे, तब से उन्होंने पैलेस में छोटी ग्रेनरीज और बेकरीज बनवा ली थी ताकि आगे चलकर ऐसे सिचुएशंस में वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके. और ये सिस्टर्न भी इसी कारण से बना था. आफ्टर द ऑटोमन एम्पायर ओवरथ्रू द रोमन्स एंड टुक ओवर द सिटी, दे रिमेन्ड अनअवेयर of the full potential of the cistern. It was only in the 1500s when a French man exploring the city for some artifacts discovered the cistern with a few locals who were using a part of this structure as their daily water source. Nicknamed the Sunken Palace, it was renovated by the Turkish authorities in 1723. 1985 में फिर से एक बार यहां रिनोवेशन का काम किया गया, जब सिस्टर्न के बेस के कई हजारों किलो मिट्टी निकाली गई, लोगों के चलने के लिए रास्ते बनाए गए और फाइनली 1987 में इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया. इस बीच बेसिलिका सिस्टर्न एक जेम्स बॉन्ड फिल्म का हिस्सा भी बनी थी. 1963 की फिल्म फ्रॉम रशिया विथ लव में इस लोकेशन को यूज किया गया था और इसे सोवियत कॉन्सुलेट के नीचे बनी हुई एक लेक की तरह दिखाया गया था. 2009 की फिल्म द इंटरनेशनल में इसे फीचर किया गया था और वहां भी इस सिस्टर्न को एक्चुअल लोकेशन से हटके दिखाया गया था. 2013 की थ्रिलर फिल्म इन्फर्नो में भी इस लोकेशन को यूज किया गया था. और फिल्मों के अलावा 2011 की वीडियो गेम असैसिन्स क्रीड में भी इस जगह को दर्शाया गया है. 140 मीटर्स बाय 70 मीटर्स के स्ट्रक्चर में 336 कॉलम्स या पिलर्स है, मगर सिर्फ एक पिलर ऐसा है जिसमें एक डिस्टिंक्टिव डिजाइन है जो किसी और कॉलम में नहीं है. और इसे डिस्टिंक्टिव बनाता है एक स्पेशल डिजाइन जो देखने में एक टीयर ड्रॉप जैसा लगता है. द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड ऑन द पैनल्स नियर द कॉलम इटसेल्फ मेंशन्स दैट दिस वाज लाइकली अ ट्रिब्यूट टू द मेनी स्लेव्स हु डाइड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूज सिस्टर्न. मगर कई हिस्टोरियंस ने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया, क्योंकि हिस्ट्री में जितना लिखा गया है उससे यह बात तो साफ है कि रोमन्स अपने स्लेव्स के प्रति बहुत बेरहम थे एंड इट इज अनलाइकली दैट दे वुड बिल्ड अ कॉलम टू मोर्न देम. इसके अलावा इस सिस्टर्न में कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं जो शायद दूसरे बिल्डिंग्स से लेकर रिसाइकल किए गए थे. जैसे कि एक जगह पिलर को होल्ड करने के लिए किसी स्टैच्यू का सर यूज किया गया है. These heads were taken from the statues of Gorgons. Gorgons were 3 demon sisters who had snakes in place of hair. And I'm sure that you know one of the sisters very well. Her name was Medusa. In Greek mythology, it is said that Zeus, the king of gods, fell in love with a mortal woman and they had a son who was called Perseus. He grew up to be a strong, handsome man who was loved by everyone. One day, when his mother went missing and when he came looking for her, the king told him that he had kidnapped her and the only way to buy her freedom was for Perseus to bring him the head of Medusa. Medusa एक गॉर्गन मॉन्स्टर थी और उसके पास एक खतरनाक शक्ति थी. जो भी मेडुसा की आंखों में देखता था उसका शरीर पत्थर का हो जाता था. मेडुसा की तलाश में निकले पर्सिस को रास्ते में कई लोग मिले जिन्होंने उसकी मदद की और उसे एक तलवार के साथ साथ एक शाइनी रिफ्लेक्टिव शील्ड भी दी. When finally Perseus reached Medusa's cave, she was sleeping. राजा ने पर्सिस को एक इम्पॉसिबल टास्क पर भेजा था, पर पर्सिस ताकतवर होने के साथ साथ होशियार भी था. पर्सिस ने सीधा मेडुसा की तरफ नहीं देखा और अपनी शील्ड में उसके रिफ्लेक्शन को देखते हुए आगे बढ़ता रहा. उसने चुपके से मेडुसा का सर काट दिया और उसे बिना देखे एक बोरी में डाल दिया. जब पर्सिस वापस राजा के पास पहुंचा और उसे बताया उसने मेडुसा को मार दिया है, तो राजा को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ. He demanded to see proof, and when Perseus carefully removed Medusa's head from the bag, the king took one look at it, and thus he turned it to stone.
बेसिलिका सिस्टर्न में नजर आने वाले दोनों गॉर्गन हेड्स की एक अजीब बात है, उनमें से एक का सर उल्टा है और एक साइडवेज। हो सकता है कि कॉलम्स की हाइट और स्टेबिलिटी की वजह से उन गॉर्गन हेड्स को इस तरह से प्लेस किया गया, मगर कई हिस्टोरियंस का कहना है कि शायद ये हेड्स के इविल पावर्स से बचने के लिए उन्हें सीधा ना लगाकर इस तरह लगाया गया था, जैसा कि पुराने स्टेप वेल्स और रिजर्वॉयर्स में होता था। यहां का टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर से काफी कम होता है और उसकी दो वजह है। पहले तो यह कि बेसिलिका सिस्टर्न अंडरग्राउंड है और दूसरा है यहां पर मौजूद पानी। फॉर दिस रीजन tourists who visit Istanbul during summers are advised to visit the Basilica cistern during the afternoons so as to avoid the heat and keep cool. The cistern is a famous tourist attraction and usually you can see long queues of people waiting to get in and witness what looks like the grand court of a palace filled with columns everywhere. इसी वजह से यहां पर हर साल दुनिया भर से 22 लाख से भी ज्यादा विजिटर्स 1700 साल पुराने इस शानदार मॉन्यूमेंट को देखने आते हैं। वैसे तो स्टेप वेल्स के बारे में हमने इसी प्लेलिस्ट के पहले वाले एपिसोड में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा जरूर वंडर्स डाउन अंडर। तो माइंड वॉरियर्स, ये था वंडर्स डाउन अंडर का आखिरी अंडरग्राउंड मार्वल। आई होप कि आप सबको इस अंडरग्राउंड जर्नी में मजा आया होगा। ये सीरीज यहां खत्म होता है, मगर नॉलेज बढ़ाने का सिलसिला माइंड वॉश के साथ चलता रहेगा। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, दिस इज चैतन्य साइनिंग ऑफ। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस व्हिच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।